प्रश्नावली 4.3 में हम देखेंगे कि सारणी की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। हमें मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 x1/2 - y3 प्लस x2/3 - y1 प्लस x3/1 - y2। वास्तव में देखा जाए कि अगर हम इस सारणी का विस्तार करें x1 y1 1 x2 y2 1 और x3 y3 और 1, तो हमारा ये पार्ट मिल जाएगा हमें। अगर C1 के अकॉर्डिंग हम प्रसरण कर दें और 1/2 इसमें लगा है तो यहाँ लगा देते हैं, ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा सारणी की सहायता से। सूत्र में पहले ही से याद है, यही सूत्र इस रूप में है। बस 3 बिंदु जो त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं x1 y1, उनको ऐसे लिखना है, दूसरा शीर्ष यहाँ लिखना है, तीसरा यहाँ करना है, यहाँ 1 1 1 करना है, मान निकालना है। ध्यान रखें कि जब सारणी का मान निकालते हैं तो पॉजिटिव ही आना चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल पॉजिटिव ही लेना है। आपको ऋण का आएगा, फाइनल उत्तर वो भी धन का ही करना पड़ेगा। दूसरा, सारणी की सहायता से 3 संरेख बिंदुओं का पता कैसे करते हैं। अगर 3 बिंदु दिए हुए हैं, एक सरल रेखा में हो तो वो संरेख होते हैं, और सरल रेखा में अगर है तो फिर उनसे त्रिभुज नहीं बनता, अर्थात इनसे बने हुए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होता है। मतलब इसी को हमें 0 करना है, अर्थात x1 y1 और x2 y2 x3 y3 और 1 1 1 ये 0 अगर आता है तो बिंदु संरेख होंगे, अदरवाइज संरेख नहीं होंगे। 1/2 का हमने इधर गुणा कर दिया है सरल करने के लिए, और ये हमारा संरेख बिंदुओं का टेस्ट हो गया है। अब आता है कि सारणी की सहायता से किसी रेखा का समीकरण कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कोई रेखा x1 y1 बिंदुओं से और x2 y2 बिंदुओं से होकर जा रही है, तो 2 बिंदुओं से जाने वाली रेखा का जो समीकरण होता है वो हम सारणी की सहायता से भी निकाल सकते हैं। x1 y1 पहला बिंदु रखें, x2 y2, पहले तो xy रख दें जो वेरिएबल है, फिर x1 y1 x2 y2 और वहाँ की जगह 1 1 करके 0। ये हमारी रेखा का समीकरण आ जाएगा जो 2 बिंदुओं x1 y1 x2 y2 से होकर जाती है। x और y कोऑर्डिनेट्स हैं, वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स हैं, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं किसी सरल रेखा का समीकरण जो 2 बिंदुओं से होकर जाती है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने की है, जब भी हम त्रिभुज के क्षेत्रफल दिए होने पर इन कोऑर्डिनेट्स का मान निकालेंगे, तब क्षेत्रफल को प्लस माइनस दोनों लेना पड़ेगा। ये आगे एग्जाम्पल्स या प्रश्न में हम देखेंगे, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट जब निकालेंगे तो दोनों संभावनाएं हैं वो पूरी करनी होगी, इसलिए प्लस माइनस लेते हैं।